आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज जो सेकंड गेम खेला गया वो ग्रुप डी से कनाडा और यूएई के दरमियान खेला गया, जिसमें कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की। दिल्ली की कंडीशंस के हिसाब से 150 अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो एक अच्छा टोटल है, एवरेज टोटल से ज़्यादा ही टोटल था, जिसको यूएई ने थोड़ा सा मुश्किल से चेस डाउन किया। ऑल्दो वी एक्सपेक्टेड कि यूएई के लिए आसान गेम होगा, बट इट वाजंट दैट इजी। एक्चुअली द गेम वाज वेरी एक्साइटिंग और आखिरी 15वें ओवर के बाद कुछ ओवर्स ऐसे आए जिसमें यूएई ने मैच अपनी तरफ किया और आखिर में चेस डाउन होने के 19.4 ओवर्स में। शुएब साहब कैसे देखते हैं इस मैच को? अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी क्लोज गेम हुआ। कल जो हम बात कर रहे थे इस पे आपने नहीं बताया, कल जो हमने कहा था कि ये यूएई की टीम इस वक्त जो है वो उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हायर साइड के ऊपर है और कुछ प्लेयर जो उनके बड़ा प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। लेकिन सर मुश्किल से जीते और कनाडा बहुत अरसे से खेल रही है, लेकिन हमारा ऐसे अंदाजा था कि यूएई की टीम जीतेगी। लेकिन हाउ दे वन इट टुडे उसको हम बाइसेक्ट करते हैं कि टॉस तो कनाडा ने ऑफ कोर्स जीता, लेकिन ये कि सिर्फ 39 रन किए कनाडा ने अपने फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर। तो दे स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो एंड पुअरली बिकॉज़ दे हैड समरी से गो थ्रू करा दे हमारी ऑडियंस को। जी हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। और इसके अंदर ये उन्होंने टोटल 150 रन किए 7 विकेट डाउन पे, वो तो अपनी जगह था, लेकिन फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर 39 फॉर 3 हो गए थे वो फैसल। तो वहां से उनको एक सेटबैक तो शुरू से ही हो गया हुआ था। और उसके बाद 100 किए 14 ओवर के अंदर। आजकल पैटर्न है 10 या 12 ओवर्स के अंदर अच्छी अच्छी टीमें ज्यादातर 100 क्रॉस कर लेती हैं और फिर वहां से रीअसेसमेंट टाइम पीरियड शुरू होता है कि अब हमने कितने रन पर ओवर के ऊपर और कहां जाना है, इसी के विकेट्स कितनी हैं और फिर तो इनके पास 4 विकेटें गिर गई थी 14th ओवर के बाद, तो दे ओनली मैनेज्ड 6 विकेट हैंड के साथ सिर्फ 150। और इसके अंदर ऑल्दो के जुनेद सिद्दीकी जो मैन ऑफ द मैच भी हुए यूएई की तरफ से उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए और 5 विकेटें ली। लेकिन मैं सारा मैच देख रहा था, ज्यादातर उनको बड़े शॉट्स मारने की कोशिश हो रही थी और उसमें वो उनको विकेटें हाथों में सारी वो जाती गई। 5 विकेटें बहुत बड़ी बात होती है टी20 मैच के अंदर। 4 ओवर से एक बॉलर 4 ओवर के अंदर 5 विकेटें हासिल करना तो वो डिजर्व करते थे। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जो मैच जो बाद में जो उनकी बैटिंग साइड ने जो बनाया और तो वो बड़ा कमाल का था। और सर ये अरियंश ने जो बैटिंग की है 74 रन जो उन्होंने किए हैं। जी हाँ, ओपनर आए थे और उन्होंने, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने शुरू जब किया था तो 43 बॉल में उनका टोटल 52 था शुरू में, लेकिन फिर बाद में ही एंडेड अप बाय स्कोरिंग 74 इन ओनली 53 बॉल्स। तो वहां से और इनकी एक और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने 6 चौके और 3 छक्के मारे। आपको लगता है ये रिजवान बाबर टाइप्स की इनिंग्स थी कि आप आहिस्ते आहिस्ते बिल्डअप करते हैं, अगर आपको 150 पौने 200 चेस करने होते तो इस तरह के बैटर्स आपका? रिजवान बाबर वाली बात अच्छा हुआ आपने इसको छेड़ा। बात ये कि ये ओपनर आया और टिल द लास्ट बॉल तक खेला एंड ही फिनिश्ड द गेम। तो ये एक अगर आप स्लो भी खेल रहे हैं लेकिन इफ यू आर देयर टिल द एंड, या इतना आप उस पोजीशन में अपनी टीम को ले आए खेल के कि शुरू में स्लो खेला, बाद में तेज खेला, अच्छी पोजीशन हो गई, आपने प्लेटर में लाके रख दिया दूसरे बैट्समैनों के लिए कि आप थोड़े से रन आप कर लें। लेकिन जो शुएब ने जो आके बैटिंग की 29 बॉल्स के अंदर 51, इनके जो हेलिंगर जो थे, डिलन हेलिंगर, मेरे ख्याल 17वां ओवर वो कर रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि उस वक्त 48 या ऐसे कुछ रन चाहिए थे और सिर्फ 3 ओवर उसके बाद वो रहते थे। उस पॉइंट इन टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच शायद कनाडा ले जाए। जो मैच प्रेडिक्शन आ रही थी वो 80% जो थी वो कनाडा के फेवर में थी उससे पहले, और 18% ऐसे कुछ इनके फेवर में थी यूएई के। लेकिन दे टोटली चेंज द गेम, जहां स्पेसिफिकली जिन बॉलों के ऊपर जरूरत थी चौके छक्के की वहां वो लगे। अच्छा, और एक मजे की बात, एक फुल टॉस हो गई, इनका जो
कलीम सना जो मेन फास्ट बॉलर है, अच्छा पेसी भी है, लेकिन वो तेज करने के चक्कर में उसके रिप केज से बॉल गई तो उसने नो बॉल दी। उस वक्त इनको एक चौका, एक बड़ी बाउंड्री मस्ट सिचुएशन आ गई हुई थी, और वहाँ वो उसने मारा, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और वो टॉप एज लगा और चौका हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखने में आई जो नोटेबल थी, इन्होंने खैर 7 एक्स्ट्रा अपनी जगह दिए, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो इन्होंने स्वेप का, मैं खास तौर पे, सॉरी मैं पहले बताते चलूं, आपको तो इनका ज्यादा बात करनी चाहिए, सारे लेटर्स आगे पीछे नाम सेम है। एब्सोल्युटली, जो 4 चौके और 4 छक्के भी इन्होंने लगाए। He was outstanding. Actually, he turned the match into the favor of UAE. एब्सोल्युटली, लेकिन एक चीज इन्होंने इनके फास्ट बॉलर्स ने थोड़ी गलती की, ये जो शॉट उसके रेडार में आगे गिर रही थी वो एग्जीक्यूशन टू परफेक्शन हो रही थी। जो बॉल थोड़ी सी शॉर्ट पिच जो अबाउट वेस्ट हाई के करीब की या उससे थोड़ी ऊपर होती थी, वो सारी बॉलें ये लोग मिस कर रहे थे। मुझे लगा सर कि कैप्टनसी थोड़ी कनाडा की, ऑब्वियसली उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे कुड नॉट फिनिश द गेम, वरना 17वें 18वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच, जैसे आप भी कह रहे हैं, 80% चांस ऑफ कनाडा विनिंग चल रहा था। लेकिन बहुत ही कमाल। अच्छा, इनकी एक और खास बात ये थी कि पहली विकेट 12, दूसरी 41, तीसरी 60 और फिर 66, और उसके बाद ये जिस तरह लेके चले, विकेट्स इन हैंड रखी इन्होंने, विकेट्स इन हैंड, बिल्कुल इन्होंने 100 रन तकरीबन जो है 16 ओवर में 95 था स्कोर, 16 ओवर में 95, लेकिन 4 विकेट्स डाउन थी और दोनों अच्छे बैट्समैन थे, और उसमें से आपका एक ओपनर भी खेल रहा था। तो वहां से इन्होंने दे टुक इट ऑन देमसेल्व्स, और वो जो ब्लास्ट किया ना उन्होंने चौके छक्कों का, और मैच भी कहाँ हो रहा था, दिल्ली में, परफेक्ट बैटिंग हुई। यही सिनारियो अगर यही पिच निकाल के कोलंबो वाली इनको मुश्किल हो जाता, कुछ भी नहीं हो सकता था। सर आप ये फर्क, ये मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि ये फर्क होता है। क्योंकि आपने श्रीलंका की दोबारा बात की है, तो हम थोड़ा पाकिस्तान इंडिया के मैच पे अगर थोड़ी बात कर लें बिफोर वी एनालाइज द लास्ट गेम। एब्सोल्युटली, एवरीवन इज ऑल वेटिंग फॉर इट। एब्सोल्युटली। सो आपको लगता है कि श्रीलंका में, जैसे रेस्पोंडेंट ने भी कहा कि क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में ही खेल रहा है, अपने दोनों मैचेस उन्होंने खेले हैं, नेदरलैंड से काफी क्लोज गेम खेला हमने, यूएसए से हम थोड़ा बेहतर तरीके से जीते, डू यू थिंक वी हैव स्लाइट बिट ऑफ एडवांटेज अगेंस्ट इंडिया staying in श्रीलंका, playing couple of games over there, winning the 2 games? आपको लगता है एडवांटेज है? और फिर ऑल्सो आपका जो स्पिन अटैक है वो फाइनली बहुत सारी मैचेस हारने के बाद हम इस टूर्नामेंट में इस तरह आए हैं कि हमने अपने आप को स्पिन हैवी रखा है। देखिए, मेरी नज़र में 2-3 एडवांटेजेस पाकिस्तान को ज़्यादा हैं। श्योर। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, शाम को तो 4 से या 5 बजे के करीब पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है, दैट मीन्स डे लाइट के अंदर। उनको इवनिंग का सेशन दिया है, नाइट टाइम मैच का जो सिनारियो है, ये फर्क है। यस, which would definitely help them. Probably one of the reasons is that they've reached Sri-Lanka today. कोलंबो आज पहुंचे हैं, और उसके बाद उनको थोड़ा रेस्ट के बाद वो शाम है, लेकिन प्रॉब्ली कल पाकिस्तान को अगर शाम की ट्रेनिंग मिल जाए तो परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा पाकिस्तान। वो खैर थोड़ा सा एक्लिमेटाइज तो अपनी जगह पाकिस्तान हो ही चुका हुआ है, लेकिन वहाँ उनको नाइट प्रैक्टिस भी ऑफ कोर्स मिली भी होगी, लेकिन डे बिफोर एक एडिट, सिर्फ जो एक एडवांटेज है वो एक तो ये था। सही है। जो पाकिस्तान को एडवांटेजेस हैं कि वो इंडियन पिचेस सॉइल के ऊपर खेलते हुए आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बैटिंग विकेट्स हैं, और उनके शॉट्स बड़े ज़बरदस्त, टाइमर बहुत अच्छे हैं इनके इंडियन प्लेयर्स जो हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो उनको डिसएडवांटेज होगा अगर इस तरह का विकेट मिला जैसे आज ये आखिरी मैच के अंदर, इसीलिए ये भी वही ग्राउंड है और उसी तरह की ही बिहेवियर होगा जो लास्ट आज गेम हुआ है नेदरलैंड वर्सेस यूएसए। बिल्कुल बिल्कुल वो वही मैच हुआ। और दूसरा ये कि तो आपको लगता है शुभ भाई, ये अगर ये मैच उसी कंडीशंस में जैसे आप कह रहे हैं, आज के मैच में हमने देखा कि टॉस वाज वेरी क्रिटिकल, पहले बैट करना बहुत बड़ा एडवांटेज था, जिस तरह यूएसए ने बैटिंग की। आपको लगता है कि टॉस विल आल्सो प्ले इट्स पार्ट इन द गेम बिटवीन इंडिया पाकिस्तान? आफ्टर सीइंग द पिच, जो पिच कंडीशन या बारिश का जो फोरकास्ट वगैरह होती है, ये तमाम चीज़ें काउंट करेंगी कि बारिश दोपहर शाम मतलब रात में मैच है ये 7 बजे के बाद, तो किस हाफ में बारिश एक्सपेक्टेड है,
या ऑलरेडी हो चुकी है, सॉइल काफी गीला है, सही तो ये इस किस्म की चीजें वुड बी वो 11th आवर के डिसीजन है। हम अभी उसके ऊपर बात करेंगे तो वो बात बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये और जरूर हमारे बैट्समैन भी बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर हैं, उनके भी हैं, लेकिन हमारे इन ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा खेलते हुए आए, यहाँ की कंडीशन वो ज़्यादा इस वक्त, और वो बिल्कुल फ्रेश आए, तो उनके लिए, लेकिन सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन एडवांटेज डेफिनेटली पाकिस्तान को है। एडवांटेज पाकिस्तान, सर हम आपसे उस्मान यही सुनना तारिक चाह और रहे हैं। ये वो सारा, वो उनके दिल दिमाग के अंदर वो अपनी जगह है, फिर वो ब्रैग अबाउट अपनी टीम को बहुत ज्यादा करते हैं कि जी हम तो दुनिया की बेस्ट टीम है, और कोई उसमें आईब्रो रेज ही नहीं करता। इसमें तो कोई शक नहीं है, दे आर टॉप साइड इन द वर्ल्ड, दे आर They नंबर are- 1, they दे आर are, नंबर ठीक है। 7, बट आई थिंक व्हेनेवर वी आर अंडरडॉग्स वी हाँ। फील दैट वी हैव मोर चांसेस, बिकॉज़ See, हम थोड़ा नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में होते हैं। जिम्बाब्वे वन इट हाँ, टुडे बिल्कुल ना सही। अगेंस्ट द बिग जायंट्स ऑफ क्रिकेट को, बिल्कुल तो सही। इस तरह पाकिस्तान तो खैर बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक